गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वर्धदेवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। माता भगवती नमः। मां गायत्री नमः। सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय, अध्यापक एवं प्राध्यापक वृंद, प्यारे बच्चों, स्कूलों में गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है 3 बार या 5 बार। तो गायत्री मंत्र ही क्यों बोला जाता है? हरे राम, हरे कृष्ण या जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सतनाम वाहेगुरु या ओम नमः शिवाय, ये क्यों नहीं बोला जाता? केवल गायत्री मंत्र ही बोला जाता है। मेरा आज का ये विषय है और मैं सभी अध्यापकगण से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अंत में अगर कोई आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका उत्तर देने का भी भरसक प्रयास करूंगा। बच्चों, जैसे स्कूल में गायत्री मंत्र ही बोला जाता है और उक्त क्यों नहीं बोला जाता? देखिए, जब भगवान श्री राम बाल्यावस्था में थे तो उनको ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया था और वहां ऋषि वशिष्ठ ने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और उनको स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जीवन पर्यंत गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री की साधना करेंगे। और भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तो उनको ऋषि संदीपनी के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया गया और वहां भी ऋषि संदीपनी ने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और स्पष्ट निर्देश दिया कि आप जीवन पर्यंत गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री की साधना करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया, जीवन पर्यंत किया। जीवन पर्यंत कहते हैं जब तक जिए तब तक करेंगे। सभी ऋषियों ने भी गायत्री का ही सहारा लिया है, गायत्री का ही साधना किया, गायत्री का ही जप किया है। और अगर हमारे वेद शास्त्रों में अगर किसी मंत्र की अधिक महिमा गाई गई है तो वह केवल गायत्री मंत्र है। अधिकांश महापुरुषों ने भी गायत्री का अवलंबन लिया है और जिनमें मुख्य रूप से जैसे महामना मदन मोहन मालवीय जी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम शर्मा आचार्य, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी, कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी करपात्री जी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और दक्षिण भारत के टी सुब्बा राव, ये कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भी गायत्री का जप किया है, गायत्री की साधना की है और बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। और भी बहुत से महापुरुष हैं जिनका यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जैसे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण और सभी ऋषियों ने गायत्री मंत्र का जप किया है तो हमें भी बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी गायत्री मंत्र का जप करें और जीवन पर्यंत करें। अब एक प्रश्न किसी के मन में उठ सकता है, कोई कह सकता है जी हमारे घर में तो राम राम का पाठ किया जाता है या हरे कृष्ण का पाठ किया जाता है, ओम नमः शिवाय का पाठ किया जाता है या सतनाम वाहेगुरु हरे सतनाम वाहेगुरु किया जाता है, तो क्या हमें भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस श्रद्धा और जिस इष्ट और आराध्य में हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, उस इष्ट को हमने हमेशा बनाए रखना है, उस श्रद्धा को हमने हमेशा बनाए रखना है, उनके पद चिन्हों पर हमने चलना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने गायत्री मंत्र का भी जप करना है। अब क्यों करना है? अब किसी के मन में एक और प्रश्न उठ सकता है, कोई कह सकता है जी मैं तो राम के चरित्र को नहीं मानता, मैं श्री कृष्ण के चरित्र को नहीं मानता हूँ और ना ही मैं ऋषियों के चरित्र को मानता हूँ। आप लोग तो है भगवान राम या भगवान कृष्ण के चरित्र को मानने वाले हैं, ऋषियों के चरित्र को मानने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने तो गायत्री का जप किया है, गायत्री की साधना की है। लेकिन मैं तो इनके किसी के भी चरित्र को नहीं मानता, फिर मुझे क्यों करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप? मैं क्यों करूं गायत्री की साधना? बिल्कुल अवश्य ये आवश्यक नहीं है कि कोई किसी की विचारधारा से सहमत ही हो, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ऐसे आदमियों को, ऐसे विचार रखने वाले लोगों को भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए,
क्यों करना चाहिए, मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा लॉजिकली डिफाइन करना चाहूंगा। अब देखिए, हिंदी की व्याकरण में हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं, और ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालु, कंठोष्ठ, ये हमारे उच्चारण स्थान होते हैं। किसी भी शब्द या किसी भी मंत्र का उच्चारण इन्हीं स्थानों से ही होता है। जैसा हम भाव रखेंगे वैसी ही हमारी सफलता मिलेगी। मान लीजिए अगर हम मीठे का भाव करते हैं तो हमारे अंदर ऐसे रस स्राव पैदा होते हैं। खट्टे पदार्थ हम भाव करते हैं तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर स्राव पैदा होते हैं, रस पैदा होते हैं। जैसे हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र के अंतिम अक्षर हैं, अंतिम शब्द क्या है कि हे प्रभु हमारी बुद्धि को आप सन्मार्ग में लगाएं। इस भाव से हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे ही महामृत्युंजय मंत्र का जप है, वो भी उसका अगर शब्दार्थ का ध्यान रखा है, उसका भावार्थ का ध्यान रखा जाए और उसको ध्यान में रखते हुए उसका जप किया जाए तो ऐसी ही सफलताएं मिलती है। अब मान लीजिए जैसे मैं राम राम का उच्चारण करता हूँ, राम शब्द में 3 अक्षर हैं, र, आ, म। र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, आ का उच्चारण स्थान है कंठ और मैं का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अर्थात अगर जब मैं राम राम के नाम का उच्चारण करता हूँ तो इसका उच्चारण 3 स्थानों से होता है। हरे राम का उच्चारण 4 स्थानों से होता है, हरे कृष्ण का उच्चारण 3 स्थानों से होता है, जय श्री कृष्ण का उच्चारण 4 स्थानों से होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय और सत्यनाम वाहेगुरु, इन तीनों का उच्चारण 5 स्थानों से होता है। लेकिन जैसे ही हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं इसका उच्चारण सभी स्थानों से होता है और बार बार होता है। अब जब बार बार इसके उच्चारण का दबाव होता है और जब उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण का दबाव हमारे शरीर में विद्यमान सूक्ष्म शक्ति कोशों पर पड़ता है। अब सबसे पहले तो बात आती है, जैसे कोई भी नाम जपेंगे उसके उच्चारण का दबाव तो पड़ेगा ही। चूंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी स्थानों से होता है इसलिए गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकतम दबाव पड़ता है हमारे सूक्ष्म शक्ति कोशों पर। अब ये दबाव कैसा, मान लीजिए जैसे हम कुएं से पानी की भरी हुई बाल्टी खींचते हैं, उस रस्सी के ऊपर पानी की भरी हुई बाल्टी का पूरा दबाव रहता है और जब वह रस्सी पत्थर को छू कर चलती है तो स्वयं भी चिकनी हो जाती है और पत्थर को भी चिकना कर देती है। यह प्रभाव है रस्सी के ऊपर पानी की भरी हुई बाल्टी का प्रभाव, ये रहता है उसके दबाव का परिणाम है ये। जैसे लावा हम सबने सुना है, लावा धरती के अंदर एक गर्म और तरल पदार्थ है जो पिघली हुई अवस्था में है और जब उस लावा के ऊपर भी तापमान का दबाव बढ़ता जाता है, एक सीमा आती है कि वह लावा भी उस तापमान के दबाव को सहन नहीं कर पाता। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह लावा धरती के कमजोर भाग को फोड़कर बाहर आकर ठंडा होकर जम जाता है जिससे आग्नेय चट्टानें बनती हैं। यहाँ आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं इसकी परिभाषा बताने का आशय नहीं है। आशा क्या है कि लावा के ऊपर बढ़ते हुए तापमान का जो दबाव है उसका क्या परिणाम होता है यह बताने का आशय है। अब जैसे चूंकि गायत्री मंत्र के उच्चारण का दबाव बलाघात सूक्ष्म शक्ति कोशों पर पड़ता है और ये सूक्ष्म शक्ति कोश भी अगर इन पे बार बार कोई दबाव होगा तो ये भी इनमें भी हलचल होती है, ये भी जागृत होते हैं। जैसे किसी आदमी को झकझोर कर बार बार झकझोर कर उठाया जाए तो उठते हुए कहता है क्या बात है, यानी उसमें हलचल होती है। ठीक ऐसे ही जब जो सूक्ष्म शक्ति कोश है इनके ऊपर बलाघात होता है, उच्चारण का दबाव बढ़ता है तो इनमें भी हलचल होती है, ये भी जागृत होते हैं। और मुख्य रूप से वैसे तो हमारे शरीर के अंदर असंख्यों सूक्ष्म शक्ति कोश है, लेकिन मुख्य रूप से 5 सूक्ष्म शक्ति कोश है। सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ क्या है, जो अन्न हम खाते हैं उससे शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वह शरीर के अंदर स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसको कोश या भंडार कहते हैं। अब इसका क्या परिणाम सामने कैसे लगता है, ये अन्नमय कोश की शक्ति का प्रभाव है। अब देखिए, देखने में तो सभी बच्चे एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन जब इन बच्चों को दौड़ाया जाए, इनकी प्रतियोगिता करवाई जाए तो हम देखते हैं और कहते हैं कि देखो ये बच्चा कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इसमें कितने जोर है। और जब ऐसे ही 2-3 बच्चों को कुश्ती करवाया जाए तब भी पता चलता है कि इसमें कितने जोर है। हम देखते हैं, कहते हैं कि देखो कितने जोर लगा रहा है। तो ये है अन्नमय कोश से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उसका यह परिणाम है। और दूसरा है प्राणमय कोश, प्राण की शक्ति का भंडार। तीसरा मनोमय कोश, मन की शक्ति का भंडार। और चौथा विज्ञानमय कोश, विज्ञान की शक्ति का भंडार। और 5वां
आनंदमय कोश, आनंद की शक्ति का भंडार। तो ये मुख्य रूप से 5 सूक्ष्म शक्ति कोश है और ये जागृत होते हैं। इनके जागरण से क्या होगा? इनके जागरण से मुख्य रूप से हमें 3 लाभ प्राप्त होंगे, जो बड़े मुख्य रूप हैं, बड़े महत्वपूर्ण लाभ हैं। सबसे पहला लाभ क्या होगा? सबसे पहला लाभ होगा हमारा IQ बढ़ेगा। IQ मीन्स इंटेलिजेंस कोशेंट, अर्थात मानसिक तीव्रता या बुद्धि का विकास। सबसे पहले हमारी बुद्धि का विकास होता है गायत्री मंत्र का जप करने से। बुद्धि का विकास कैसे होगा? मान लीजिए क्लास में 20-30 बच्चे हैं और उन 30 बच्चों में 2 या 3 बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि अगर उनको कोई बात बार बार बताई जाए तो उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि अगर उनको कोई बात एक बार बता दी जाए तुरंत उनकी समझ में आ जाता है। अर्थात दोनों बच्चों के में बुद्धि में अंतर है। जो बच्चे बार बार बताने पर भी समझ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए गायत्री मंत्र का जप करवाया जाए तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि बढ़ने लगती है। सबसे पहला लाभ हुआ कि हमारी बुद्धि बढ़ती है, और बुद्धि ही नहीं अपितु सद्बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि बुद्धि तो कहीं भी किसी के विरुद्ध साजिश रचने में लग सकती है, लेकिन सद्बुद्धि तो हमेशा सद कार्यों में ही लगेगी, जो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाएगी। इसलिए मुख्य रूप से सबसे पहला लाभ हमारी सद्बुद्धि बढ़ती है। दूसरा लाभ हमारा EQ बढ़ता है। EQ मीन्स इमोशनल कोशेंट या भाव संवेदनाओं का विकास। भाव संवेदनाओं का विकास कैसे? मान लीजिए 5 बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते एक बच्चा गिर जाता है, तो हम जो गिरा हुआ बच्चा उसको दौड़कर उठाते हैं, उसका कुशल क्षेम पूछते हैं, और अगर दवाई की आवश्यकता होगी तो दवाई का भी प्रबंध करते हैं। हमारे अंदर उसके प्रति करुणा जागृत होती है, और उस दृश्य को देखकर बहुतों के अंदर भी करुणा जागृत होती है। यह है हमारी भाव संवेदनाओं का विकास। तीसरा लाभ क्या होगा? हमारा SQ बढ़ेगा। SQ मीन्स स्पिरिचुअल कोशेंट, अर्थात हमारी आध्यात्मिकता का विकास होता है। अध्यात्म से आध्यात्मिकता बनती है। अध्यात्म का मोटा सा अर्थ क्या हुआ? अधि जमा आत्म। अधि का मतलब है अध्ययन करना, और आत्म का मतलब है अपने आप का। अर्थात अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? अपने आप का अध्ययन करना। और अपने आप के अध्ययन में क्या आता है? जैसे मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और मरने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे। इति विचिंत मुहुर्मुहुः, इस बात पर हमें बार बार विचार करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए। किस बात पर? कि मरने के बाद लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि जीते जी कोई नहीं चाहता कि लोग मुझे बुरा कहें। बुरा तब कहेंगे अगर हम बुरे करेंगे, और अच्छा तभी कहेंगे अगर हम अच्छा कहेंगे। अगर हम इस बात पर बार बार विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम बुराइयों से भी बचे रहेंगे। यह है हमारी आध्यात्मिकता का विकास। 3 लाभ मुख्य रूप से हमें गायत्री मंत्र का जप करने से प्राप्त होते हैं। अब जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी स्थानों से होता है, ऐसा भी संभव है कि कोई और भी मंत्र हो सकता है जिसका उच्चारण सभी स्थानों से हो। यह संभव है, क्योंकि गायत्री मंत्र की जो शब्दावली है ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है, जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण एक अद्भुत शक्ति प्रवाह पैदा करती है। अर्थात इतनी बड़ी लाइन का मोटा सा अर्थ क्या हुआ? जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे शरीर में शक्ति भी पैदा होती है। जब तक गायत्री का जप करते रहते हैं शक्ति पैदा होती रहती है। तो उस शक्ति का क्या परिणाम होता है? हमारा तेज बढ़ता है, हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारा आभा मंडल का विकास होता है। तो एक लाभ मुख्य रूप से हमें यह भी प्राप्त होता है। बच्चों, हमने विज्ञान में ध्वनि और कंपन भी पढ़े हैं, साउंड एंड वाइब्रेशंस। जहां ध्वनि होगी वहां कंपन भी होंगे। अब जब बिजली बड़े जोर से कड़कती है, उसके जोर से कड़कने पर उतनी ही तीव्रता के कंपन भी पैदा होते हैं, और उन कंपनों का क्या परिणाम रहता है? अगर खिड़की और दरवाजों में कांच लगा होगा तो वह कांच टूट जाता है। हमने अच्छी तरह से देखा है बचपन में कांचों को टूटते हुए, लेकिन अब ये कांच नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो अब तो विज्ञान ने विकास कर लिया है, क्योंकि जब इतनी तीव्रता के कंपन पैदा होते हैं, इन कंपनों को वह कांच सहन नहीं कर पाता, इसीलिए टूट जाता है। फौजी जब कदम ताल चलते हैं, क्योंकि सभी फौजियों का कदम एक ही समय पर एड़ी जमीन पर लगती है और एक ही समय पर कदम उनका उठता है, और जब एक ही समय पर उनकी एड़ी जमीन पर लगती है तो उतनी तीव्रता के कंपन भी पैदा होते हैं।
क्योंकि सभी का कदम आगे पीछे नहीं उठता, एक नियमित अंतराल के बाद उनका कदम उठता है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनका कदम उठता है, और एक वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, नियमित गति से चलते हैं। अगर वो उसी गति से चलते रहे, सामने से कोई पुल आ जाता है तो उनको कदम ताल तोड़ने के लिए कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसी गति से चलते रहे तो सामने वाले पुल में दरार तो अवश्य आएगी, वह पुल गिर भी सकता है। यह कंपनों का प्रभाव रहता है। हम सभी ने भूकंप का नाम सुना होगा। भूकंप का अर्थ है धूल जब कांपती है, जब धरती में कंपन पैदा होते हैं तो उसे भूकंप कहते हैं। और इन कंपनों की तीव्रता को हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। अगर इन कंपनों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 1 या 2 होगी तो इससे भयंकर विनाश नहीं होता है, लेकिन अगर इन्हीं कंपनों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7, 8, 9 या अधिक होगी तो भयंकर विनाश होता है। यह है कंपनों का दुष्प्रभाव। ठीक ऐसे ही जैसे हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इसके जप करने से हमारे शरीर में कंपन भी पैदा होते हैं जो हमारे लिए बड़े लाभकारी हैं। लाभकारी कैसे? कंपन तो हर शब्द से पैदा होंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी उच्चारण स्थानों से होता है और उसका अधिकतम दबाव हमारे सूक्ष्म शक्ति कोशों पर पड़ता है, तो अधिकतम कंपन पैदा होते हैं हमारे शरीर में। और इन कंपनों का क्या प्रभाव रहता है? अगर हमारे शरीर में विजातीय तत्व जमे होंगे तो धीरे 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 इन कंपनों के कारण शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अब ये विजातीय तत्व कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमारे माँ बाप कहते हैं बेटे ये चीज मत खाओ, ये आपके लिए हानिकारक है, संभवतः यही पदार्थ विजातीय तत्वों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरे क्या? मैदे से बनी हुई चीजें, क्योंकि मैदा बड़ा महीन होता है, हमारी भोजन नलिका में, हमारी आंतड़ियों में चिपक जाता है और वह इतना आसानी से नहीं निकलता। तो मैदे से बनी हुई चीजें कौन कौन सी? जैसे वो लंबी लंबी सी सेवियां, और भी दूसरे नाम है जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये चीजें हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक है, क्योंकि जैसे अब हम अगर इन चीजों का, मैदे से बनी हुई चीजों का हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए सेवन करें तो ये एक तह के ऊपर दूसरी तह ऐसी जमती जाती है जो हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करती हैं और ये हमारे लिए जानलेवा साबित होती हैं। अब कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के ऊपर कोई प्राण घातक हमला करे, कोई उसकी जान लेने का प्रयास करे, क्योंकि ये चीजें हमारे ऊपर प्राण घातक हमला करती हैं। इसीलिए इन चीजों से भी हमने बचना होगा। मैदे से बनी हुई चीजों का हमने सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी हानिकारक है। तो जैसे गायत्री मंत्र जप करते समय अधिकतम कंपन पैदा होते हैं और ये हमारे लिए क्या होता है, फिर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। जितने विजातीय तत्व बाहर निकलते रहेंगे तो करेंगे, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कैसे होगा? जैसे पिछले दिनों आई फ्लू फैला था। आई फ्लू में बहुत से आदमी ऐसे थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जिनकी आंखें एक दूसरे को देखकर लाल हो गई और वो 4-5 दिन तक लाल रही थी। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिनकी आंखों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात जिनकी आंखें एक दूसरे को देखकर लाल हो गई, उनकी उस अंग की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं है। क्षमता का भी विकास होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता जो रोगों से लड़ने के लिए हमें चाहिए, हमें अपेक्षित है, उसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और जैसे कंपन, सर्वाधिक कंपन पैदा होते हैं गायत्री मंत्र से, यह विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। और विज्ञान की किस टीम ने? जैसे एम्स के डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल्स और आईआईटी के इंजीनियर, इन तीनों की संयुक्त टीम ने गायत्री मंत्र पर रिसर्च किया है और कहा है कि गायत्री मंत्र ही मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसीलिए हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होगा। गायत्री मंत्र का जप करने की क्या होगा हमें? इससे हमारे लिए कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, यह धारणा, यह दृष्टिकोण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भवन की नींव मजबूत होगी वह भवन कभी ढह नहीं सकता। चूंकि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और हम संभावित बीमारियों से भी बचे रहते हैं, हमारा शरीर रूपी भवन मजबूत होता है। इसीलिए हमें अभी से करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो हर रोज कम से कम
10 मिनट या 15 मिनट के लिए तो अवश्य ही करें। इससे हमें अनेकों लाभ होंगे और भी ऐसे लाभ हैं जिनका यहाँ वर्णन किया जाना संभव नहीं है। अब गायत्री मंत्र का जप कैसे करें? वैसे तो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर हम गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपनी सुविधा अनुसार नहा धोकर घर में एकांत स्थान पर बैठकर, या घर में कोई मंदिर बना तो मंदिर के सामने बैठकर, या साथ में अगर पड़ोस में कोई मंदिर है वहां बैठकर करें। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर की छत पर बैठकर करें। आंखें बंद कर करके आंखें बंद करें और गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 10 मिनट के लिए अवश्य करें। और आंखें बंद करने के बाद क्या ध्यान में रखना है? हमने उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है। क्यों उगते हुए सूर्य का क्यों ध्यान करें? क्योंकि सूर्य के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। सूर्य हमारा प्राण है, हमारे जीवन का आधार है। जब सूर्य उग रहा होता है, उसका ताप बढ़ रहा होता है, तो हमने ये अनुभव करना है कि उगते हुए सूर्य का ताप, उसकी ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं और हम भी ऊर्जावान बन रहे हैं। ऐसा भाव हमने करना है। एक बार आंखों से उगते हुए सूर्य को देख लें, उसकी छवि हमारे आंखों के सामने बनी रहे और आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जप करें। इस साल बड़ी भयंकर धूप पड़ी है। मौसम विभाग कहता है कि आने वाले समय में इससे भी अधिक तेज धूप पड़ेगी। क्योंकि अगर हम गायत्री मंत्र का जप यह ध्यान में रखते हुए, ऐसा भाव रखते हुए कि सूर्य की ऊर्जा हम ग्रहण कर रहे हैं, अगर ऐसा भाव करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से वो आने वाली जो धूप है उसको भी सहन करने की हमारी सामर्थ्य विकसित होगी। इसीलिए हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। अगर किसी दिन हम चूक जाएं तो उसकी भरपाई अगले दिन करें। जैसे जीवन जीने के लिए जीवन पर्यंत हमें संतुलित भोजन पाने की आवश्यकता रहती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, तो तीसरी चीज हमारे लिए है उतनी ही ये भी आवश्यक है। गायत्री मंत्र का भी जप हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। बच्चों, आपका जीवन बड़ा सौभाग्यशाली है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो बचपन में ही गायत्री मंत्र के लाभों का पता चल गया। हमारी तो बड़ी उम्र हो गई थी तब पता चला कि गायत्री मंत्र के कितने लाभ हैं। इसीलिए आप सौभाग्यशाली हैं और आप सभी का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है और यह मंत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण जीवन में महत्वपूर्ण मंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। इसीलिए गायत्री मंत्र का हर रोज जपिए और इससे जो होने वाले हैं अनेकों लाभ हैं, इन लाभों को प्राप्त किया जाए। तो सभी का आदर सभी का करें, सभी इष्ट आराध्य उनका भी आदर करें, उनका भी नाम जपें, लेकिन इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जप अवश्य करें। आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और यह मेरी बात नहीं है, एक आचार्य की बात है जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिन्होंने गायत्री माँ शक्ति का साक्षात्कार किया है और जो युग दृष्ट हैं और जिन्होंने अपने जीवन में 3200 पुस्तकें लिखी हैं और लिखी ही नहीं, उनका संपादन भी और उनका प्रकाशन भी किया। ऐसे ऋषि जिनका नाम है श्री राम शर्मा आचार्य। तो ये उनका संदेश था। इस संदेश को मैंने आप सबके सामने रखा और आपने इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी बात समाप्त। जय हिंद। भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कई स्कूलों मैंने देखा है ये भवः बोलते हैं, स्वः बोलते हैं। हो सकता मुझे नहीं पता अभी कैसे बोलते हैं, लेकिन ये शब्द भुवः शब्द है। भू पे छोटे ऊ की मात्रा वह और पीछे विसर्ग, भुवः शब्द है ये। और स्वः शब्द है स आधा स वह और पीछे विसर्ग। ये बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
बच्चों जैसे हम पढ़ते हैं और उस पढ़े हुए को लिखना भी इतना ही आवश्यक है। अगर कोई चाहे तो गायत्री मंत्र का जप भी करे और लिख भी सके। तो लिखने के लिए अगर किसी को पुस्तिका चाहिए वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उपलब्ध करा देंगे। वो आपने देखना किसके बच्चों को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी, मैं अपने विद्यालय की ओर से, अपने अध्यापक प्राध्यापक साथियों की ओर से और बच्चों की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो अपने कीमती समय में से आपने समय निकाल के हमारे बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो बेटा समय काफ़ी हो गया है, सिर्फ एक बात ध्यान में रखो। बहुत सारे बच्चों को जो संस्कृत नहीं पढ़ते उनको लगता है कि ये संस्कृत का ही संबंधित है और कुछ नहीं है। वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा विकसित हमारे जीवन जीने का तरीका या जीवन जीने की कला है। और हमारे ऋषि मुनि आज के युग में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी आज से कहीं ज़्यादा वो साइंटिफिक तरीके से भी हमसे बहुत आगे थे। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से क्या है, अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों ने प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस भी किए। तो ज़्यादा समय अपन नहीं लगाएंगे, ये बात का ध्यान रखना। कोशिश करो सुबह उठ के जितनी बार भी 5 बार 7 बार 10 बार हम कर सके, हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।